हाँ जी सर, मैं पहुंच गया हूँ घर पे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे यहाँ पर आने में। हाँ जी सर। हाँ हाँ, मैं सही सलामत पहुंच गया। ठीक है सर। बॉबी, आ गए तुम? मेरा मतलब है तुम आ रहे थे तो तुम मुझे एक बार बता तो देते। तुमने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। अरे वो क्या है ना प्रीत, मेरी काफ़ी टाइम से छुट्टियां मंजूर नहीं हो रही थी, और फिर अचानक से कर्नल साहब का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करता था, कितना सोचता था, और यही सोचता रहता था कि मुझे छुट्टियां मिल जाएं और कब मैं घर जाऊं। तो बस इसीलिए मैं घर आ गया, और जब मुझे पता चला कि मेरी छुट्टियां मंजूर हो गई हैं तो मैंने सोचा कि ये बात तुम्हें ना बताते हुए मैं यहाँ आकर तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। इसीलिए बस मैं चला आया। और कौन नहीं चाहेगा अपनी इतनी खूबसूरत सी बीवी से मिलना। हाँ हाँ बॉबी, ये तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतनी दूर से आए हो, कम से कम मुझे कहीं घुमाने तो लेके चलो। चलो बाहर चलते हैं घूमने। अरे रुक जाओ रुक जाओ, बाहर जाके क्या करेंगे? यहाँ देखो ना, कमरा कितना ठंडा हो रहा है और यहाँ एसी भी चल रहा है, और तुम्हें पता है बाहर कितनी धूप है और गर्मी भी पड़ रही है बहुत। मुझे बाहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी मैं ना बहुत थक गया हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे लिए ना कुछ अच्छा सा बना के ले आओ। बॉबी, खाना तो मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है। अगर तुम मुझे बताकर आते तो मैं खाना तुम्हारे लिए बना के रखती। एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं, बाहर से कुछ खा लेंगे। हाँ ये ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। अरे तो क्या हो गया, अगर तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है और तुम थक गई हो तो कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मैं हॉस्टल में नहीं, अलग रूम लेके रहता था, और वहाँ पर मैं खाना अपने हाथों से बनाया करता था। और तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्त मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाकर कहते थे कि बहुत टेस्टी बनाया है। तो कोई बात नहीं, तुम खाना अकेले मत बनाओ, मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। खाना बनवाने में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। और यार एक काम करते हैं, खाना बनाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पर बैठो और मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूँ। हम बातें करते हैं बहुत सारी, उसके बाद खाना बना लेंगे, ठीक है? यार मैं इतने दिनों बाद बॉर्डर से घर आया हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के बातें नहीं कर सकता थोड़ी देर? खाना हम बाद में बना लेंगे, ठीक है? अरे नहीं नहीं बॉबी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बातें तो हम बहुत सारी कर लेंगे, लेकिन तुम खुद बताओ, अभी तुम इतने दूर का ट्रेवल करके आए हो, बहुत थक गए होगे। तुम एक काम करो, जाओ पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? अरे हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी मुझे ना बहुत थकान हो रही है, मैं ना चेंज कर लेता हूँ और नहा धो के आता हूँ, ठीक है? अरे अब वहीं खड़े रहोगे या बाहर भी निकल के आओगे? जैसे तैसे करके मैंने अपने पति को बाहर भेजा है, इतना बहाना बनाने के बाद अब तुम फटाफट अपने घर जाओ। अरे नहीं नहीं प्रीत, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं घर नहीं जा रहा। तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कितनी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, और अभी तो हमने सही से बात तक नहीं की है और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? मैं नहीं जा रहा। अरे हर्ष, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मेरा पति मुझे बिना बताया है, अगर वो बता देता तो मैं तुम्हें बुलाती ही नहीं। और देखो, अगर उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, जाओ निकलो यहाँ से। नहीं प्रीत, मुझे थोड़ा टाइम और दो ना प्लीज। अरे हर्ष, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब संभाल के, कहाँ जा रहे हो? इतनी क्या जल्दी है? प्रीत, कहाँ भगा रही हो तुम इन भाई साहब को? और इतनी जल्दी क्या है इन्हें भेजने की? भाई साहब इतनी दूर से आए हैं चलकर, थक गए होंगे, और वैसे भी इतनी दूर से चलकर आए हैं तो इन्हें ऐसे ही थोड़ी ना भेज देंगे। इनकी मेहनत का फल भी तो इन्हें देना पड़ेगा ना। बताओ क्या मांग रहे हैं तुमसे? अरे बॉबी, ये वाटर कूलर वाला है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुमने खामखा इसको रोक लिया। अरे भैया आप जाओ, इनको लेट हो रहा होगा, भेज दो इन्हें, जाओ भैया आप। अच्छा, तो ये वाटर कूलर वाला है, तो ये यहाँ आके पानी से तुम्हारी प्यास बुझाता है ना? और ये कब से प्यास बुझा रहा है बताना मुझे। बॉबी, ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? हाँ, तुम एक वाटर कूलर वाले के साथ मेरा लिंक जोड़ रहे हो। अरे तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? ये भैया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या क्या बोला तुमने? भैया? मेरे सामने तुम इसे भैया बोल रही हो और मेरी पीठ के पीछे सैया, है ना? यही सब चल रहा है ना तुम्हारा? देखो बॉबी, अब तुम हद पार कर रहे हो, इससे ज्यादा मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। क्या कह रही हो तुम? तुमसे अब एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूं, ये सब जानने के बाद भी कि ये तुम्हारा आशिक है, और मेरे जाने के बाद तुम इसके साथ रंगरलियां मनाती हो और मुझसे कह रही हो
तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोलो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरे जाने के बाद तुम अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? सबसे बड़ा झूठ ना तुमने बोला है मुझसे कि तुम्हारा आशिक नहीं, एक वाटर कूलर वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला? मैंने कुछ देखा नहीं? अरे एक फौजी की निगाह ना बाज की तरह होती है, बाज की तरह। और जब मैं यहाँ आया था मुझे तभी सब कुछ पता चल गया था। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम्हें ये सब करना पड़ा इसके साथ? बताओ मुझे। बॉबी, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में पता था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और तुम इतना अनजान क्यों बन रहे थे? मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे सब कुछ पता था, लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम मुझसे कितना सच बोलती हो और कितना झूठ। और मैंने देख लिया कि तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलती हुई आई हो। और अब तू मुझे बता कि तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? कब से चल रहा है ये सब? बॉबी देखो, हमारा ये रिश्ता काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा है, बस 1 महीना ही हुआ है। वो क्या है ना कि हमारे पड़ोस में ही रहते हैं और जब भी मैं शाम को वॉक पर जाती थी तो ये मुझे दिखते थे और मुझे इनसे प्यार हो गया। अच्छा, तो तुम्हें प्यार हो गया इससे, ये जानते हुए भी कि तुम एक शादीशुदा हो और तुम्हारा पति फौज में है। मैं वहां पर बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा हूँ, अपनी जान जोखिम में डालकर, और तुम यहाँ अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही हो, आशिकी लड़ा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? साहब हमारी कोई गलती नहीं है साहब हमें माफ़ कर दो। ये मैडम ही हमें फंसाई है साहब। प्लीज़ साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मेरी बीवी है घर में, हमें जाने दीजिए साहब प्लीज़। हम कभी नहीं आएंगे इस घर में साहब, कभी नहीं आएंगे, प्लीज़ आज हमें जाने दीजिए। देखो बॉबी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और जो तुम बोल रहे थे ना कि मेरे और इसके बीच, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी बात पर विश्वास करो प्लीज़। बॉबी मुझे माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो। माफ़ कर दूं? तुम अब मुझसे माफ़ी मांग रही हो? ये सब करने से पहले तुमने नहीं सोचा कि ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब गलत है? तुम्हें मैं माफ़ तो कर नहीं सकता ये सब जानने के बाद। तुम एक काम करो, यहाँ से अपना सारा सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। बॉबी लेकिन मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ मेरे घर से। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? निकल जा, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जा यहाँ से।